ये है हमारी ज़मीन, हमारा घर। आप इस प्लेनेट के किसी हिस्से पर रहते हैं। यहाँ पर कई तहजीबें पैदा हुई और वक्त गुजरने के साथ इनका खात्मा हो गया। हमारी ज़मीन का सरकमफेरेंस यानी इसकी गोलाई का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक का सफ़र तकरीबन 40,075 किलोमीटर है और यह हमारे सूरज के पास मौजूद तीसरा सियारा है और सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सियारा, जिसका मैस 6.66 ट्रिलियन टन है। यह वाहिद एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जिंदगी बढ़ने के लिए साजगार माहौल मौजूद है। साइंटिस्ट कायनात में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज, सूरज और सियारों को खोज चुके हैं, मगर इन्हें अब तक जमीन के अलावा कहीं भी जिंदगी के आसार नहीं मिले। जमीन का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर, जो सुनने में शायद आपको बहुत ज्यादा लगे, क्योंकि हमारी जमीन चांद और सोलर सिस्टम के दूसरे सियारों के साइज के मुकाबले में काफी बड़ी भी है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी कायनात की अब तक की डिस्कवर शुदा सबसे बड़ी चीज आखिर क्या है। दोस्तों, जब हम इस पूरी कायनात में मौजूद सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढने के सफर पर निकलें तो हर गुजरते वक्त के साथ हम पर हैरतों के पहाड़ टूटते चले जाते हैं और ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात होते चले जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम अपनी जमीन के एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर इस कायनात की गहराइयों में झांकने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस कायनात की सबसे बड़ी डिस्कवर शुदा ऑब्जेक्ट। एंड बिलीव मी, आप इसे हरगिज मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये हम इंसानों को हमारी औकात याद दिलाती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतने बड़े हैं तो इनको पैदा करने वाली जात खुद कितनी बड़ी होगी। सो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे का नाम है जुपिटर, जो कि जमीन से 60 करोड़ किलोमीटर दूर है और जमीन से साइज में इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी जमीन जैसी 1300 जमीनें समा सकती हैं। जुपिटर एक गैस जाइंट है, यानी कि यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, लेकिन जमीन के मुकाबले में इसका साइज सिर्फ 318 गुना ज्यादा है। मगर जमीन के जैसे इसकी कोई ठोस सरफेस मौजूद ही नहीं है जहां कोई इंसान या जानदार कदम रख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर का इतना बड़ा साइज भी हमारे सूरज के मुकाबले में एक छोटा सा नुक्ता नजर आता है, क्योंकि हमारे सूरज में तकरीबन 1000 जुपिटर जैसे सियारे समा सकते हैं और ये जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी कि हमारे एक सूरज के अंदर 13 लाख जमीनें समा सकती हैं। लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत है, क्योंकि हमारे सूरज से भी अरबों खरबों गुना बड़े सितारे हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। और अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सितारा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, इसका नाम है UY स्कूटी, जो जमीन से 5100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। यानी कि इतना दूर कि अगर आप दुनिया की सबसे तेज रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी सफर करें तब भी सितारे तक पहुंचने के लिए आपको 5100 साल लगेंगे। ये 2.37 बिलियन किलोमीटर के डायामीटर तक फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सूरज जैसे 400 करोड़ सूरज फिट हो सकते हैं, जबकि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लाइट को पहुंचने में भी 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर इसके साइज का मवाजना जमीन के साथ किया जाए तो जमीन इसके सामने एक एटम के जर्रे से भी छोटी है, क्योंकि इस एक सूरज के अंदर 650 खरब जमीनें समा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सितारा वाहिद एक ऐसी चीज नहीं है जो कायनात में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कायनात में क्यूजार नाम के बहुत बड़े मैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं जो कि दूसरे तारों को खाकर अपना साइज बढ़ाते रहते हैं और इनसे निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे चमकदार रोशनी होती है। टॉन 618 क्यूजार, जो कि जमीन से 3.7 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, अब तक खोजा गया सबसे बड़े साइज का और सबसे चमकदार क्यूजार है, जिसकी चमक 140 अरब सितारों की चमक के बराबर है। यानी कि कुल 1000 गैलेक्सीज को भी अगर आप एक साथ मिला दें तो वो भी इसकी चमक के सामने मान पड़ जाएंगी। इसका साइज 198 बिलियन किलोमीटर है और इंसानों के पास मौजूद अब तक का सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट, जिसे कहते हैं न्यू होराइजन, इसको भी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने के लिए 400 साल लग जाएंगे। इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर 4.5 लाख UY स्कूटी जैसे सितारे समा सकते हैं। अगर साइज के एतबार से यूनिवर्स के सबसे बड़े सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका जवाब है क्यूजार टॉन 168, क्योंकि अब अगर हमें इससे भी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को कायनात के अंदर ढूंढना है तो वो हमें सिंगल साइज में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर के शेप में मिलेंगे, जिनका साइज आपके दिमाग को चकरा कर रख देगा। यूनिवर्स में नेबुलाज एक ऐसी जगह होती हैं जो गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादलों पर मुश्तमिल होती हैं और इन जगहों पर सितारे पैदा होते हैं। सबसे बड़े नेबुला का स्ट्रक्चर जो हम इंसानों ने अब तक डिस्कवर किया है वो जमीन से 6500 से 10,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसे कैरिना नेबुला कहते हैं। यहाँ सितारों के फटने के बाद जमा हो जाने वाले डस्ट के बादल कई 100 लाइट ईयर की दूरी तक फैल जाते हैं।
क्या आप यकीन करेंगे कि ये नेबुला 460 लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। यानी कि अगर आप इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी 460 साल तक सफर करना पड़ेगा। याद रहे कि स्पीड ऑफ लाइट इस कायनात में सबसे तेज ट्रेवल कर सकती है, जो एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। यानी कि एक सेकंड के अंदर जमीन के 7 चक्कर लगा सकती है। लेकिन फिर भी कायनात की वुसअतों के अंदर ये कछुए की चाल से भी सोचता है। क्या आप जानते हैं कि कैरिना नेबुला टॉन 168 की औजार से भी 22,000 गुना बड़ा है। लेकिन इस तरह के तकरीबन 3,000 के करीब नेबुला सिर्फ हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है, जिसके अंदर 500 अरब से ज्यादा स्टार्स या जमीन पर मौजूद टोटल रेत के जर्रों से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी है कि हम इंसान आज तक इसकी स्पाइरल शेप को कभी हकीकत में देख ही नहीं पाए और ना ही कभी देख पाएंगे, बल्कि इसके आसपास मौजूद गैलेक्सीज की शेप को देखकर हमने इसके साइज के बारे में अंदाजा लगाया है। मिल्की वे गैलेक्सी कैरिना नेबुला से साइज के अंदर 230 गुना बड़ी है। लेकिन हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी भी यूनिवर्स के साइज के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सबसे बड़े साइज की गैलेक्सी की बात करें तो IC1101 का इसमें कोई मुकाबला नहीं, जो जमीन से 100 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है। यानी कि ये इतना दूर है कि अगर आज हम इंसान इसको अपनी टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसे आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले के टाइम में देख रहे हैं। ये साइज में 40 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है और इसमें 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजारों गैलेक्सीज मिलकर गैलेक्सीज के ग्रुप बनाती हैं, जिन्हें क्लस्टर्स कहते हैं, जबकि क्लस्टर्स भी आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें कहते हैं सुपर क्लस्टर। और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है, इसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये विर्गो सुपर क्लस्टर 55 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है और विर्गो सुपर क्लस्टर भी इससे भी बड़े सुपर क्लस्टर यानी कि लिनाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो कि खुद 250 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। लेकिन अब तक का खोजा गया जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है, इसे कहते हैं कैलियम सुपर क्लस्टर, जो कि 91 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है और ये लिनाकिया सुपर क्लस्टर से भी 1.7 टाइम्स बड़ा है, जिसका साइज भी यूनिवर्स के साइज के कंपैरिजन में रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर 10 बिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करें तब भी आपको 10 अरब साल लग जाएंगे, जिसका नाम है हरकुलिस कोरोना बोरलिस ग्रेट वॉल। और इस एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर 10 अरब से ज्यादा छोटी बड़ी गैलेक्सीज आसानी से समा सकती हैं। इस तरह के अरबों खरबों सुपर क्लस्टर जो कि नुक्तों की सूरत में नजर आते हैं, इनसे मिलकर हमारी ये विजिबल या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनी है, जिसका साइज है 99 बिलियन लाइट ईयर। और ये तो कायनात का सिर्फ वो हिस्सा है जिसके बारे में हम इंसान आज जान पाए हैं, क्योंकि इसके पार क्या मौजूद है हम नहीं जानते। हो सकता है कि जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में हम आज जानते हैं ये सिर्फ एक गोल्फ बॉल के साइज के बराबर हो, जो जमीन के जैसे किसी बड़े स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर रखी हुई है। इसके अलावा हमारी साइंस के अंदर एक मल्टीवर्स थ्योरी भी मौजूद है, जो ये कहती है कि हमारी यूनिवर्स जैसी कई और यूनिवर्स भी मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इनका साइज कितना बड़ा है हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन इतना जान गए हैं कि इनको पैदा करने वाली जात खुद कितनी बड़ी है, जिसकी मुट्ठी के अंदर क़यामत के रोज 7 आसमान होंगे। और यही तो है अल्लाह अकबर का असल मतलब। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।